वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम ख़त्म कर चुके हैं और अब सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक चार्ज जो था वो रेस्ट पर था, स्टेशनरी स्टेट में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अब ये चार्ज चलना शुरू करेगा। तो चार्ज को चलने के लिए कहीं से फोर्स चाहिए। तो एक्चुअल में चार्ज कैसे चलता है, तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की वो भी हमको सीखनी है। जैसे ईएमएफ, वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब क्या होते हैं वो सब हम सीखेंगे इस यूनिट में। और कुछ नए इंस्ट्रूमेंट से हम फैमिलियर होंगे, जैसे कि मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। कुछ रूल्स हम सीखने वाले हैं इसमें, किरचॉफ्स लॉज, जो कि सर्किट या नेटवर्क को सॉल्व करके डिफरेंट ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करने के हमारे काम आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। सेल्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कब कौन सा कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा वो हम सीखेंगे। रेजिस्टेंसेस का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो कि हमें लिंक करेगी हमारी डे टू डे लाइफ से भी, रोजमर्रा की जिंदगी से भी लिंक करने वाली है। ये ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 11th के टॉपिक से अगर हम इसको लिंक करके देखें, आपको पता है हीट को अगर फ्लो होना है तो किस चीज की जरूरत है, बताएं। टू फ्लो द हीट व्हाट कंडीशंस आर नीडेड, तो हमारा जवाब है टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, एक बॉडी गर्म है दूसरी ठंडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो हीट का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, एग्रीड। और किस लिए हो रहा है हीट का ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किस बॉडी के पास ज़्यादा हीट है, किसके पास कम हीट है। गौर करना इस बात पे, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हीट ज़्यादा होने से या कम होने से मैटर नहीं करता हीट फ्लो की डायरेक्शन। हीट फ्लो की डायरेक्शन कौन तय कर रहा है, टेम्परेचर। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा चार्ज है, दूसरे के पास कम चार्ज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हायर पोटेंशियल पर है, और जैसे ही हम बीच में कंडक्टिंग पाथ अवेलेबल कराएंगे, चार्ज फ्लो हो जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हम मानते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और एक्चुअल में हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहीं आता जाता नहीं है सॉलिड्स में, स्पेशली सॉलिड कंडक्टर्स में। तो वहां कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट जाएंगे, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये कुछ समझने की बात है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, आप हेडिंग लगा सकते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहीं पर इस चैप्टर में ही आप सीखेंगे शॉक क्यों लगता है, कब लगता है, कितना लगता है, और अगर नहीं लगता है तो किन सिचुएशन में शॉक क्यों नहीं लगता है, वो भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले तो उसको करंट को समझने के लिए कि करंट एग्जिस्टेंस में कहां से आई, एक छोटे से एग्जाम्पल को आप कंसिडर करें। मान लीजिए जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख कर आए हैं, समवेयर हेयर किसी पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q को अगर मैं सोर्स चार्ज की तरह ट्रीट करूं, दिस इज द सोर्स चार्ज जो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स ये चार्ज है। तो इसके पास अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूं M, और इससे कुछ दूरी पर पॉइंट N, तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, स्टैटिक स्टेट में हम बात करें अगर, KQ/R, उस फॉर्मूले के हिसाब से A से M तक के डिस्टेंस R1 कम है, जबकि A से N तक के डिस्टेंस R2 ज़्यादा है, और ये चार्ज पॉजिटिव है नेचर में,
तो मैं कह सकता हूं इसके बेसिस पर, आप बताएं कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियरली Vm इज ग्रेटर देन Vn, ये हायर पोटेंशियल पे होगा। इट मीन्स अगर मैं किसी चार्ज को, सपोज टेस्ट चार्ज को लाकर पॉइंट M पर छोड़ता हूं, +1, और कोई चार्ज भी हो सकता है, स्मॉल q हो सकता है, उसको यहाँ छोड़ता हूं तो वो रिपेल होकर मूव करेगा अप टू हियर। तो हमने देखा चार्ज किधर से किधर गया, चार्ज गया फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चार्ज के मूव करने की टेंडेंसी है, और इसी से जब ये चार्ज मूविंग स्टेट में आया तो बच्चों इसी से बनती है करंट। तो चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है हम उसी को कहते हैं करंट। तो कोई भी चार्ज कैरियर, यहां तो कौन मूव कर रहा है, कोई चार्ज क्यू। अब ये चार्ज कितनी तरह से हो सकता है उसको समझें पहले हम, फिर हम मुद्दे पर आएंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। चार्ज कितनी तरह से हो सकता है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है, नहीं इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो पीछे जो बचा वो होता है पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा वो होता है पॉजिटिव आयन। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे बच्चों, सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के अलावा एक चार्ज कैरियर होता है, उसको हम बोलते हैं होल। होल इज सिमिलर टू पॉजिटिव आयन, जस्ट लाइक दैट, ऐसा हम मान सकते हैं, पर उसको हम अलग से ट्रीट करते हैं होल। अगर ये इलेक्ट्रॉन या तो फ्री है, हाँ अगर फ्री है तो ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर। पर अगर ये फ्री नहीं, किसी और के पास चले गया, दूसरे एटम के पास चले गया, तो उस एटम को ये बना देगा नेगेटिव आयन। सो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो हमने देखा कुल मिलाकर 4 तरह के चार्ज कैरियर हमारे पास अवेलेबल हैं। पॉजिटिव आयन पॉजिटिव चार्ज लेकर मूव करेगा, ऐसा होगा लिक्विड्स में एंड गैसेस में। गैसेस में मूवमेंट ले सकता है कौन, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन बेसिकली क्या है, एटम है, सॉलिड में मूव नहीं कर सकता, समझ के चलना है सब कुछ हमको। सॉलिड में पॉजिटिव आयन मूव नहीं कर सकता, लिक्विड्स में मूव कर सकता है, जैसे कि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में मूव करता है। गैसेस में मूव कर सकता है, जैसे कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब में मूव करता है, जैसे ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में पॉजिटिव आयन मूव करता है और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। होल क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। और स्पेशली होल की बात हम करेंगे बच्चों सेमीकंडक्टर्स में, जब कंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पीछे रह गया उसी को हम होल कहते हैं, जिसमें एबिलिटी होती है एक और दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की। एक्चुअल में होल मूव नहीं करता, बस इसका अपरेंट मूवमेंट, अपरेंट आभासी अपरेंट मूवमेंट हमें दिखाई देता है, वो भी कब, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो होल के केस में बाउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है बच्चों। अभी ऐसा सुन लो, मान लो इसका जो फील है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें आएगा क्लैरिटी के साथ, कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पर अगर बाउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मूव करता है होल। तो हमने 4 तरह के चार्ज कैरियर। और इसमें कंपटीशन में एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, आपसे पूछते हैं कि बताइए मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कौन कैरी करता है, तो हमारा जवाब है मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं, तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन हम भरते हैं जिसमें आयंस का मूवमेंट होता है, और उस आयंस के मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाती है, यानी एक पर से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, और दूसरे पर जाकर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी
वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर द चार्ज कैरियर। और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से जो पूछा जाता है, जहां घुमा दिया जाता है आपको, आपसे पूछा जाता है कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब। तो सबसे पहले तो आपको इस टर्म से फैमिलियर होना जरूरी है। गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्चुअल में है क्या? हम फैमिलियर हो सकते हैं, चीज़ें हमें याद रह सकती है अगर हमारी मेमोरी में जो पहले से चीज़ें पड़ी उनसे वो लिंक हो जाए। सो डू यू नो व्हाट इज ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब? अगर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस ये एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कैथोड रे ट्यूब आई थी। और अगर आपको याद आ रहा हो तो वहां पर फेराडेज डार्क स्पेस, क्रोक्स डार्क स्पेस, हम क्या करते थे, कांच की ट्यूब लेते थे, उसमें से वैक्यूम पंप से एयर खींच के निकाल देते थे। तो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या डिफरेंट लेवल ऑफ वैक्यूम पर, वैक्यूम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। वैक्यूम डजंट मीन नो एयर, वैक्यूम मीन्स प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक। तो अलग अलग ऑर्डर के वैक्यूम पर हम देखते थे जब वोल्टेज लगाते थे यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे दो इलेक्ट्रोड लगाकर, तो अलग अलग फिनोमेना होते थे। इनमें से एक फिनोमेना पॉजिटिव कॉलम का बनना भी था और इसी पॉजिटिव कॉलम को हम यूज करते हैं नियॉन साइन की फॉर्म में। आप देखते हैं बड़े बड़े जो एड लगे होते हैं या बिल्डिंग्स के ऊपर लाल, नीले, हरी, गुलाबी रंग की लाइट्स में कुछ लिखा होता है अक्षरों में, दीज आर कॉल्ड नियॉन साइंस, नियॉन लाइट्स, नियॉन साइन बोर्ड्स होते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस यूज करते हैं और जिससे हम मोस्ट फैमिलियर है हमारी ट्यूबलाइट। तो बच्चों ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर भरी होती है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं दोनों एंड्स पर तो क्या होता है, उस मरकरी वेपर में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, पीछे बचते हैं पॉजिटिव आयन। और अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लगता है इन पर, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होगा हम जानते हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। हम सिंपल सा रिलेशन, सिंपल वाला रिलेशन यूज करने वाले हैं। E जो कि वोल्ट पर मीटर में नापा जाता है, तो E होता है V/D। अगर आपने 4 फीट लंबी ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट कितने फीट लंबी होती है नाप के देख लेना, 4 फीट लंबी, छोटी वाली भी आती है, 4 फीट लंबी ट्यूबलाइट में अगर आपने 100 वोल्ट लगाया तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ, 100 वोल्ट अपॉन 4 फीट, 100 वोल्ट पर 4 फीट, यानी 25 वोल्ट पर फीट। तो बच्चों इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए, अगर किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाए देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स F इक्वल टू QE, और इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक लॉरेंज फोर्स। तो वो चार्ज कैरियर चाहे इन चारों में से जो भी है वो चल पड़ेगा, उसको धक्का लग रहा है, जब वो चल पड़ेगा तो सर्टेन रेट से चलेगा। हम जानते हैं चलने की रेट को हम वेलोसिटी बोलते हैं, वैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं। तो सर्टेन रेट से वो चल पड़ेगा, तो जिस रेट से वो चल रहा है, चार्ज यहाँ पे चल रहा है, जिस रेट से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अलग अलग तरह के चार्ज कैरियर और उनके चलने की वजह से बनेगी करंट। और वो क्यों चलेंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल में डिफरेंस कहां से आएगा, जब भी कहीं चार्ज एक्यूमुलेट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पॉजिटिव चार्ज के जितना पास में जाएंगे पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के जितना पास में जाएंगे पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स करंट को समझने के लिए। छोटी से छोटी क्लास का बच्चा भी अगर इस सारे एक्सप्लेनेशन को देखेगा तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग उसकी इसमें बनेगी कि एक्चुअल में करंट क्या है। अब हम आते हैं मेन करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट पर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को पहला टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो है करंट। इट मे बी वाटर करंट आल्सो। हम सीधे सीधे उससे कंपेयर कर सकते हैं। जैसा हम जानते हैं हाइट के डिफरेंस की वजह से पानी बहता है, हम जानते हैं टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट बहती है, इसी तरह से पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से करंट बहता है या चार्ज बहता है। तो करंट इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज I इक्वल टू Q अपॉन T। अब अगर कोई क्वांटिटी पूरे टाइम सेम रह रही है, जैसे अगर यहां पर सेम टाइम इंटरवल में सेम चार्ज फ्लो हो, देन करंट I इज Q बाई T कूलम पर सेकेंड, जिसको हम एम्पियर में नापते हैं। कैपिटल ए से दिखाऊंगा, साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। पर मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल क्वांटिटीज चेंजेस विद टाइम, समय के साथ बदलती हैं, कभी चार्ज ज़्यादा कभी चार्ज कम। घर में ही देख लें हम, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं बच्चों। अभी इस रिकॉर्डिंग के दौरान ही अभी बीच में लाइट जो है चमकी थी या तेज हुई रोशनी फिर कम हुई, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आर देयर, ये अभी हुआ, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आर देयर। तो इसका मतलब पूरे टाइम चार्ज के फ्लो होने की रेट सेम नहीं है। सेम नहीं है तो बच्चों हम डिफाइन करेंगे एवरेज करंट, I सबस्क्रिप्ट AV, एवरेज करंट। तो वो क्या बनेगी, किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में अगर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होता है, ये बिल्कुल सिमेट्री में चल रहे हैं हम, जो आपने 11th क्लास में मोशन पढ़ा, मोशन इन 1D पढ़ा, उसकी सिमेट्री है। आपने वहां पर पढ़ा, सिमेट्री से अगर मैच कराएं हम स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी भी ले सकते हैं, मैं स्केलर फॉर्म में ले लेता हूँ आसानी के लिए। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर अगर स्पीड चेंज हो रही है, कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, मान लो कोटा से उदयपुर जा रहा है कोई व्यक्ति, तो कोटा से उदयपुर जा रहा है, पूरे टाइम सेम स्पीड पर गाड़ी नहीं चलाई उसने, वेरिएबल रही है उसकी स्पीड, तो हम डिफाइन करेंगे एवरेज एंड इट बिकम डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब जहां पर भी कोई क्वांटिटी वेरी करती है, तो यहां हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वैल्यू जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आप देखेंगे जितनी भी क्वांटिटीज वेरी करेंगी, आगे हम बात करेंगे करंट की, करंट की बात यहां पे कर ली हमने, अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे आगे। तो वहां पर हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट वेरी कर रही, तो उसके लिए भी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन करेंगे, एवरेज वैल्यू डिफाइन करेंगे। इसी तरह से यहां चार्ज के फ्लो होने की रेट वेरी कर रही है, तो हम इसके लिए भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफाइन करेंगे किसी क्षण पर, एट एन इंस्टेंट। और वो कैसे आएगी आपको पता है, v इंस्टेंटेनियस अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो कंडीशन क्या लगाते हैं हम, ये टाइम इंटरवल छोटा होते 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 जीरो की तरफ जा रहा है, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और तब अगर मैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी कैलकुलेट करके निकालता हूँ, तो ये नोटेशन चेंज हो जाता है, हम डिफरेंशियल फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। तो v इंस्टेंटेनियस बनता है बच्चों ds बाय dt। ये कहाँ था 11th क्लास में, 11 का भी रिवाइज करते हुए चलते हैं पैरेलल में। तो I इंस्टेंटेनियस क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा q बाय डेल्टा t को मैं लिख पाऊंगा dq अपॉन dt। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट आर दी मेथड्स, डिफरेंट वैल्यूज इलेक्ट्रिक करंट की, और इसकी SI यूनिट एम्पियर। अब इसके बाद मैं बात करूंगा करंट के टाइप्स की। 12th क्लास में जितने भी करंट्स हमको पढ़नी है टोटल, DC AC फैमिलियर है आप, ट्रांजिएंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, एडी करंट्स, यहीं पर इसी चैप्टर में मैं डिटेल में उनको, उनके करैक्टर को, उनके नेचर को, उनकी स्पेशलिटी को डिस्कस करने वाला हूं बच्चों पर नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ इसमें मैंने सिर्फ करंट से आपको इंट्रोड्यूस कराया। फिर मिलते हैं हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।